परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय चांचल्य आगे। अब तो ये अकेले गंगा जी पर चले जाते और वहाँ घंटों खेला करते। दो दो तीन तीन बार स्नान करते। बालू के लड्डू बना बनाकर अपने साथ के लड़कों को मारते। गंगा जी में से पत्र पुष्प निकाल निकाल कर उनसे बालू में बाग बनाते और नाना प्रकार की बाल लीलाएं करते। मिश्र जी ने बहुत समझाते कि बेटा कुछ पढ़ना भी चाहिए, किंतु ये उनकी बातों पर ध्यान ही न देते और दिन भर बालकों के साथ खेला ही करते। एक दिन मिश्र जी को इन पर बड़ा गुस्सा आया। ये इन्हें पीटने के लिए गंगा किनारे गए। सची देवी भी मिश्र जी को क्रोध में जाते देखकर गंगा किनारे के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। वहाँ पर ये बच्चों के साथ खूब उपद्रव कर रहे थे। मिश्र जी तो गुस्से में भरे ही हुए थे। इन्होंने उपद्रव करते देखकर वे आप से बाहर हो गए और इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े। ये भी बड़े चालाक थे। पिता को गुस्से में अपनी ओर आते देखकर ये खूब जोर से घर की तरफ भागे। रास्ते में माता मिल गई। झट से ये उनसे जाकर लिपट गए। माता ने इन्हें गोद में उठा लिया। ये उनके आंचल से मुंह छिपाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। माता कहती थी, तू बहुत उपद्रव करता है, किसी की बात मानता ही नहीं। आज तेरे पिता तुझे खूब पीटेंगे। इतने में ही मिश्र जी भी आ गए। वे बाँह पकड़कर इन्हें सची देवी की गोद में से खींचने लगे। माता चुपचाप खड़ी थी। इसी बीच और भी 10 से 5 आदमी इधर उधर से आ गए। सभी मिश्र जी को समझाने लगे, अभी बच्चा है, समझता नहीं, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। आपको पंडित होकर बच्चे पर इतना गुस्सा ना करना चाहिए। सब लोगों के समझाने पर मिश्र जी का गुस्सा शांत हुआ। पीछे उन्हें अपने इस कृत्य पर पश्चाताप भी हुआ। कहते हैं, एक दिन रात्रि के समय स्वप्न में किसी महापुरुष ने इनसे कहा, पंडित जी, आप अपने पुत्र को साधारण पुरुष ही ना समझें। यह अलौकिक महापुरुष है। इनकी इस प्रकार भर्त्सना करना ठीक नहीं। स्वप्न में ही मिश्र जी ने उत्तर दिया, हे चाहे महापुरुष हो या साधारण पुरुष, जब ये हमारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं तो हमें इनकी भर्त्सना करनी ही पड़ेगी। पिता का धर्म है कि पुत्र को शिक्षा दें, इसलिए शिक्षा देने के निमित्त हम ऐसा करते हैं। देव पुरुष ने फिर कहा, जब ये स्वयं सब कुछ सीखे हुए हैं और इन्हें अब किसी भी शास्त्र के सीखने की आवश्यकता नहीं है, तब आप इन्हें व्यर्थ क्यों तंग करते हैं। इस पर इन्होंने कहा, पिता का तो यही धर्म है कि वह पुत्र को सदा शिक्षा ही देता रहे, फिर चाहे पुत्र कितना भी गुणी तथा शास्त्रज्ञ क्यों न हो। मैं अपने धर्म का पालन अवश्य करूँगा और आवश्यकता होने पर इनको दंड भी दूंगा। महापुरुष इनसे प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल ये इस बात पर सोचते रहे। कालांतर में वे इस बात को भूल गए। इनकी अवस्था ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों ही त्यों इनकी कांति और भी दिव्य प्रतीत होने लगी। ये शरीर से खूब हष्ट-पुष्ट थे। शरीर के सभी अंग सुगठित और मनोहर थे। शरीर में इतना बल था कि 4-4, 5-5 लड़के मिलकर भी इनको पराजित नहीं कर सकते थे। इनके चेहरे से चंचलता सदा छिटकती रहती। जो भी इन्हें देखता खुश हो जाता और साथ ही सचेष्ट भी हो जाता कि कहीं हमसे भी कोई चंचलता ना कर बैठे। रास्ते में ये सदा कूद कर चलते। सीढ़ियों से गंगा जी में उतरना हो तो सदा 1-2 सीढ़ी छोड़कर ही कूदते उतरे। रास्ते में 2-4 लड़कों को खेलते देखकर ये किसी दूसरे को उनके ऊपर ढकेल देते और फिर बड़े जोर से हंस पड़ते। गंगा किनारे पर छोटी छोटी कन्याएं पूजा की सामग्री लेकर देवी तथा गंगा जी की पूजा करने जाती। आप उनके पास पहुंच जाते और कहते, सब नैवेद्य हमें चढ़ाओ, हम तुम्हें मनोवांछित वर देंगे।
छोटी छोटी कन्याएं इनके अपूर्व रूप लावण्य को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो जाती और इन्हें बहुत सी मिठाइयाँ खाने को देती। ये उन्हें वरदान देते, किसी से कहते तुम्हें खूब रूपवान सुंदर पति मिलेगा, किसी से कहते तुम्हारा विवाह बड़े भारी धनी के यहाँ होगा, किसी से कहते तुम्हारे 5 बच्चे होंगे, किसी को 7, किसी को 11 बच्चे का वरदान देते। कन्याएं सुनकर झूठा रोज दिखाते हुए कहती, निमाई तू हमसे ऐसी बातें किया करेगा तो फिर हम तुझे मिठाई न देंगी। बहुत सी कन्याएं अपना नवैद छिपा कर भाग जाती। तब ये उनसे हंसते हंसते कहते, भले ही भाग जाओ, मुझे क्या, तुम्हें काना पति मिलेगा, धनिक भी होगा तो महाकंजूस होगा, 5 से 5 सौत घर में होंगी, लड़की ही लड़की पैदा होंगी। यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगती और इन्हें लौटाकर मिठाई दे जाती। किसी से कहते हमारी पूजा करो, हम ही सबके प्रत्यक्ष देवता हैं। कभी कभी मालाएं उठा उठा कर गले में डाल लेते। स्त्रियों के पास चले जाते और उन्हें पूजन करते देख देख कहते, हरि को भजे तो लड़का होए, जाति पाति पूछे ना कोए। यह सुनकर स्त्रियां हंसने लगती। जो इनकी गांव नाते से भाभी या चाची होती वे इन्हें खूब तंग करती और खाने को मिठाई देती। ओम शांति शांति शांति।